एक बात तो बड़ी क्लियर होती जा रही है कि अवाम अब कानून अपने हाथ में लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है। इस के इलेक्ट्रिक की नाअहल इंतजामिया की वजह से यहाँ रोड्स भी ब्लॉक होंगे, यहाँ सड़कें भी ब्लॉक होंगी और सियासी जमातें फिर उन एहतजाज को खुद भी एहतजाज करेंगी और फिर उन एहतजाज में आवाम के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि ये सिलसिला इस तरह चल नहीं सकता। इस तरह नहीं चल सकता कि ये जो वायसराय साहब जो है वो अपने अहकामात जारी करते हैं कि जी जो चोरी कर रहा है मैं उसकी जिम्मेदारी उठा के सारे कंज्यूमर्स पर डालूंगा। मतलब ये कोई बनाना रिपब्लिक है? ये वायसराय लगे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक के जो सीईओ साहब हैं कि इतनी ढिठाई के साथ जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और हम इस शहर के नुमाइंदे, इन कलेक्टिवली ये बात की गई है कि इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो ये जो एहतजाज जो माइक्रो लेवल पे हो रहा है, किसी इलाके में हो रहा है, ये एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा और फिर अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है। मुतनब्बे किया गया है हमारी जानिब से उस मीटिंग में। आप लोग इस बात के गवाह हैं कि पिछले साल जब इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, इनका टाइम ख़त्म हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का टाइम आ रहा था, तो एमक्यूएम की जानिब से मैंने बहैसियत पार्लिमानी लीडर ये बात की थी कि भाई कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ना। किसी भी इदारे में, किसी भी महकमे में अगर, या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी या कोई भी इदारा ले ले, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रेस हो, कुछ भी हो, जहां मोनोपोली रहेगी वहां पे ये मामलात रहेंगे। आप कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनीज को इन्वाइट नहीं करेंगे तो इनकी मोनोपोली खत्म नहीं होगी, इनकी इजारादारी खत्म नहीं होगी, इनकी रौनक खत्म नहीं होगी और इन तमाम चीजों का जो भुगतान है वो आम भुगतती रहेगी। आप कितनी इलाके के नुमाइंदों से ये बोलते हैं कि जी आप कितनी रिकवरी करवा के देंगे? भाई अगर यही काम इलाके के एमपीए ने करना है या एमएनए ने करना है तो के इलेक्ट्रिक खुद किस लिए बैठी हुई है? उनकी मैनेजमेंट किस लिए बैठी हुई है? ये काम उनका मैंडेट है, वो करने में बुरी तरह नाकाम हो गए और वो सारा मलबा उठा के जो है वो अवामी नुमाइंदों पे डाल देते हैं और उसका अल्टीमेटली भुगतान जो भुगतना पड़ता है वो आम आवाम को भुगतना पड़ता है। एनर्जी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया थी उनसे जो है वो मीटिंग रखी गई और उसमें बहैसियत अपोजिशन लीडर, चूँकि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है और एक ऐसा मसला है कि जिससे इस शहर में रहने वाला हर शहरी डायरेक्टली मुतासर है। तो हमने उसी मसले की सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने पार्टिसिपेट किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एमपीए नजम मिर्ज़ा हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद थे और इसके अलावा दीगर हुक्मरान जमात या अपोजिशन की जानिब से जो जमातें थीं उन्होंने भी अपनी शिरकत की। इस मीटिंग में चूँकि बहुत ज़्यादा अहम इशू चल रहा है इस कराची शहर में, जो बिजली के निज़ाम को बर्बाद करने की ज़िम्मेदार है के इलेक्ट्रिक। मैं तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जी बिजली देने की ज़िम्मेदार है, मैं समझता हूँ बर्बादी की ज़िम्मेदार जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो कंपनी है, उन्होंने जो है वो आज इस मीटिंग में भी अपना वही रवैया रखा जो आम आवाम के साथ वो रवैया रखते हैं। हायर मैनेजमेंट मौजूद थी और मैं उनको हायर मैनेजमेंट या सीईओ क्या कहूँ, वो तो वायसराय हैं। ये जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं वो सीईओ नहीं है, असल में वो वायसराय हैं इस शहर के। और हमने कुछ बुनियादी मसाइल उनके सामने रखे जिससे शहर में रहने वाला हर शहरी नबर्द आजमा है। रात के औकात में बगैर बताए अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग जो है वो जिस अंदाज से के इलेक्ट्रिक करती है और एक ज़हनी अजियत में का शिकार कर दिया है कराची के रहने वालों को, उस पर एक गुफ्तगू की है, कराची का मुकदमा रखा और इसी तरह दिन के औकात में जब पारा 40 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस हो जाता है उस पर हमने बात की कि जो लोड शेडिंग का मैकेनिज़्म आपने बनाया हुआ है या जो लोड शेडिंग के औकात कार आपने बनाए हुए हैं उस औकात कार को खुद के इलेक्ट्रिक जो है वो कंप्लायंस करने को तैयार नहीं है। तो इन दोनों बुनियादी मसाइल को लेकर हमने जो इंतज़ामिया थी उनसे बात की। और एक और मसला कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ये जवाब दिया जाता कि जी चूँकि चोरी है तो इसलिए हम लोड शेड करेंगे। बात इतनी सी है कि अगर कोई 100 कंज्यूमर में से 10 कंज्यूमर चोरी कर रहे हैं तो उसकी सज़ा वो 90 कंज्यूमर को क्यों देती है के इलेक्ट्रिक? ये था बुनियादी नुक्ता जो मैंने उस मीटिंग में रेस किया। ये बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई है। मैंने जो आपसे बात की कि ये जो वायसराय बने बैठे हैं सीईओ साहब, उनका तरीका वारदात भी उसी तरह जो ब्रिटिश राज में होता था।
और ब्रिटिश राज में आप सबको इल्म होगा जो फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन होते थे कि जिसमें कबीले का एक शख्स अगर उसको वो कोई जुर्म करता था तो उसकी सजा पूरे कबीले को दी जाती थी। तो ये जो ब्रिटिश राज की जो कंटिन्यूएशन है वो मौजूदा सीईओ के इलेक्ट्रिक साहब जो है वो बड़े बरमला उन्होंने इस मीटिंग में इजहार किया कि नहीं जनाब, हम जो है वो 10 लोगों के चोरी करने की सजा हम 100 लोगों को देते रहेंगे।